एक दफा का जिक्र है कि जकी नामी एक मेहनती सौदागर था। वो रंग बिरंगी टोपियां बेचने का काम करता था। एक रोशन सुबह वो अपनी टोकरी सर पर रखे एक गांव से दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। एक गर्म दोपहर जब सूरज पूरी आबवाव ताप से चमक रहा था, जकी चलते चलते बहुत थक गया। इसे रास्ते में एक बहुत बड़ा और घना बरगद का दरख्त नजर आया जिसका साया बहुत ठंडा था। जकी ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। इसने अपनी टोपियों की टोकरी जमीन पर रखी और खुद दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। ठंडी हुआ कि जोनकू ने उसे जल्द ही गहरी नींद सुला दिया। इस दरख्त की ऊंची शाखों पर बहुत से शरारती बंदर रहते थे। इनका सरदार शौकी नाम का एक बंदर था। शौकी ने जब नीचे एक आदमी को सोते हुए देखा तो उसकी नजर रंग बिरंगी टोपियों पर पड़ी। शौकी और इसका दोस्त गोलू आहिस्ता से नीचे उतरे। शौकी ने एक सुर्ख टोपी उठाई और अपने सर पर रख ली। गोलू ने भी देखा देखी एक नीली टोपी पहन ली। उनकी देखा देखी बाकी बंदरों ने भी टोपियां पहन ली। थोड़ी देर बाद ज़की की आंख खली। इसने अंगड़ाई ली और जैसे ही अपनी टोकरी की तरफ देखा, इसके होश उड़ गए। टोकरी तो बिल्कुल खाली थी। वो परेशान होकर यहाँ वहाँ अपनी टोपियां ढूंढने लगा। ज़की ने अचानक ऊपर दरख्त की तरफ देखा। वहां शौकी एक शाख पर बैठा बड़े मजे से ज़की की लाल टोपी पहनकर उसे देख रहा था। ज़की ने परेशानी में अपना सर खजाया तो शौकी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। ज़की ने गुस्से में अपना हाथ लहराया और चलाया, मेरी टोपियां वापस करो। गोलू ने भी दूसरी शाख से अपने हाथ लहराए और ज़की की नकल उतारने लगा। ज़की को समझ आ गया कि ये बंदर इसकी नकल उतार रहे हैं। ज़की ने एक जबरदस्त तरकीब सोची। इसने मुस्कुराते हुए अपने सर से अपनी टोपी उतारी और उसे सबके सामने जमीन पर फेंक दिया। इसे यकीन था कि बंदर इसकी ये बात भी मानेंगे। शौकी और गोलू ने जब ये देखा तो उन्होंने भी फौरन अपने सरों से टोपियां उतारी। इन्होंने ज़की की नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां जोर से जमीन पर फेंक दी। देखते ही देखते जमीन टोपियों से भर गई। ज़की ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। इसने जल्दी जल्दी तमाम टोपियां जमा की और इन्हें अपनी टोकरी में वापस रख लिया। वो अपनी अक्लमंदी पर बहुत खुश था कि उसका काम बन गया था। ज़की ने अपनी टोकरी उठाई और हंसते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। इसने सीखा कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अगर अक्ल से काम लिया जाए तो हर मसले का हल निकल सकता है।